Assalamu alaikum students. Today our first lecture of intermediate part 2 is on chapter number 1 जिसका नाम है functions and limits. This chapter is divided into two segments. The first half mean first two exercises are related to function and later on exercises are related to limits and continuity of function. चूँकि हमारा ये चैप्टर दो हाफ में डिवाइड है, पहला हाफ हमारा फंक्शन से रिलेटेड है, तो हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन से। फंक्शंस जो हैं वो हमारी रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसकी मदद से क्या बताते हैं, हम रिलेशनशिप बताते हैं किसके दरमियान में, वेरिएबल्स के दरमियान में। इस वजह से ये कैलकुलस के अंदर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर आप आएँ तो आपके पास है कंसेप्ट ऑफ फंक्शन। जो टर्म फंक्शन है ये सबसे पहले जो है वो यूज़ की थी, रिकग्नाइज किया था किसने? जर्मन मैथमेटिशियन जिसका नाम था क्या? लेबनीज। इसने क्या किया था? इसने डिस्क्राइब किया था किसको? क्वांटिटी की डिपेंडेंस को ऑन अनदर क्वांटिटी। इसने डिपेंडेंस को शो करवाया था एक क्वांटिटी की दूसरी क्वांटिटी को। इस लाइन का मकसद क्या है वो हम अपनी इस एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसा कि अगर हम कहें एरिया ऑफ सर्कल, अगर इफ एरिया ऑफ सर्कल देखें तो एरिया है आपके पास क्या? पाई आर स्क्वायर। यानी कि एरिया जो है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? रेडियस के ऊपर। सो इट्स मीन एरिया इज द फंक्शन ऑफ आर। एरिया इज द फंक्शन ऑफ आर। सेम इसी तरह वॉल्यूम ऑफ स्फीयर देखें तो वॉल्यूम भी रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वॉल्यूम है वो भी फंक्शन है किसका? रेडियस का। अब आगे मूव करते हैं किसकी तरफ? फंक्शन की डेफिनेशन की तरफ। सबसे पहले आप कंसीडर करें, सपोज करें कि आपके पास दो सेट हैं x एंड y। x के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे आपके पास x हैं, स्मॉल x। और मैं कहता हूं कि ये फंक्शन है फ्रॉम x टू y। अगर हम फंक्शन में 1 पुट करें तो लेट्स सपोज कि 1 पुट करने के ऊपर आपके पास जो एक यूनिक वैल्यू फंक्शन की आई है वो क्या है? 7 है। सेम इसी तरह अगर आप 2 वैल्यू पुट करो अपने फंक्शन में x की, तो सॉल्व करने के बाद आपके जो फंक्शन की वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 11। सेम इस तरह अगर आप 3 वैल्यू पुट करो तो आपके पास अगर फंक्शन की वैल्यू आई है 13। आपका ये जो रिलेशन है आप इसको क्या कहोगे कि ये आपका फंक्शन है, क्योंकि हर x के ऊपर एक यूनिक वैल्यू आ रही है किसकी? y की। ये आपके पास क्या है? फंक्शन है और इसी का ही कंसेप्ट है। यहाँ पे अगर आप x सेट देखो तो x सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपकी डोमेन होती है, और y सेट के अंदर जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं ये आपके पास क्या होती है? रेंज ऑफ द फंक्शन आपके पास होती है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो नोटेशन मीन कि आपको इसको फंक्शन को किस तरह से जाहिर किया जाता है। तो स्विस मैथमेटिशियन एयूलर ने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दी थी किसकी? फंक्शन की। इसने सिंबॉलिकली बताया कि हम फंक्शन को किस तरह से राइट कर सकते हैं। तो इसने कहा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इसको हम रीड इस तरह से करते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x, और इसको राइट किस तरह से करते हैं? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इस तरह अगर आप एग्जांपल्स देखिए किस तरह के सिंबल्स यूज कर सकते हैं। आप एक फंक्शन को g से भी जाहिर कर सकते हैं, f के साथ जाहिर कर सकते हैं, स्मॉल b और कैपिटल्स में भी आप राइट कर सकते हैं। फंक्शन इज जस्ट लाइक अ कंप्यूटिंग मशीन। हम इसको कंप्यूटिंग मशीन से भी मुशाबह दे सकते हैं, जिसमें कंप्यूटर ने क्या करना होता है? कोई फंक्शन परफॉर्म करना होता है। आप जब भी किसी फंक्शन को इनपुट देते हैं वो इनपुट लेता है और इनपुट के अकॉर्डिंग आपको कोई क्या कर देता है? आउटपुट जनरेट करके दे देता है आफ्टर परफॉर्मिंग सम फंक्शन। मीन कि आप एक कैलकुलेटर है, लेट्स सपोज आप उसको इनपुट देते हो कुछ वैल्यूज ऐड करने के लिए। ऐड करने के लिए आप जो वैल्यूज दे रहे हो वो इनपुट है, ऐड जो होना है वो फंक्शन है, ऐड होने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आपकी आउटपुट है। इस तरह से ये x आपकी इनपुट होती है, y आपकी क्या होती है? आउटपुट। बेटा ये है कंसेप्ट रिलेटेड टू फंक्शन। अब हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। एक्सरसाइज 1.1। ओके स्टूडेंट्स, मूव करते हैं टुवर्ड्स एक्सरसाइज 1.1। 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू। आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है फंक्शन ऑफ -2, यानी कि फंक्शन की वैल्यू -2 पे, फिर फंक्शन की वैल्यू 0 पे, फिर फंक्शन की वैल्यू x-1 पे। इसी तरह आपके पास एक इसका फोर्थ पार्ट है वो आप देख लीजिएगा अंडरस्टैंड करने के बाद। फंक्शन दो गिवन है आपको, एक a फंक्शन है और एक b फंक्शन है। मैं b फंक्शन को लेके सॉल्व कर रहा हूँ। b फंक्शन में आपके पास क्या है? f ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 4।
एफ ऑफ एक्स गिवन है, हमने वैल्यू निकालनी है -2 की, यानी कि एक्स की जगह हमने क्या पुट कर देना है -2 फंक्शन में। तो पुट x इज इक्वल टू -2 इन फंक्शन, x की जगह -2 पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ पे x नजर आएगा वहाँ वहाँ पे -2, यहाँ पे भी -2 प्लस 4 -2 कितना बच जाएगा 2, ऊपर अंडर रूट वैसे का वैसे, पहली वैल्यू आ गई। अब क्या पुट करना था 0, तो f ऑफ 0, तो x की जगह आप क्या पुट कर देंगे 0, x की जगह क्या पुट कर दिया 0, फंक्शन में भी x की जगह जहाँ जहाँ पर x नजर आएगा वहाँ वहाँ पे 0 पुट करते जाएंगे। 0 प्लस 4 0 अंडर रूट 4 और आपके पास 4 का अंडर रूट स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है एफ ऑफ एक्स -1। अब फंक्शन में x की जगह क्या पुट कर दोगे x -1, तो जहाँ जहाँ पे x नजर आएगा x -1 पुट कर देंगे। ये -1 प्लस 4 कितना बचेगा अंडर रूट एक्स प्लस 3। तो ये आपके पास क्या है, इस तरह से आप फंक्शन में किसी भी x की वैल्यू को रिप्लेस करवा के, कोई भी x की वैल्यू को रिप्लेस करवा के क्या कर सकते हैं, सिंपल मैथमेटिकल स्टेप्स करके आप उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 1, जिसका बी पार्ट मैंने करवाया है, ए पार्ट आप लोगों ने खुद देख लेना है बुक से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपको एक फ्रैक्शन दे रहा है। फ्रैक्शन में आपके पास क्या है, फ्रैक्शन में आपको वो कह रहा है कि आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a ओवर एच। बड़ा आसान है, पहले ही देख लो कि हमने करना क्या है। एक दफ़ा फंक्शन में a प्लस एच पुट करेंगे x की जगह, फिर x की जगह a पुट करेंगे और ला के इस फ्रैक्शन में रिप्लेस करवा देंगे और प्लस माइनस करने के बाद आपका इसका आ जाएगा आंसर आ जाएगा। फंक्शन क्या है 6x माइनस 9। अब सबसे पहले हमने x में a प्लस एच रिप्लेस करवाना है फंक्शन में, तो x की जगह a प्लस एच, इस x की जगह भी a प्लस एच, 6 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया और ये -9 वैसे ही, ये पहली आपके पास रिलेशन आ गया। अब हमें एफ ऑफ ए चाहिए, तो हम x की जगह क्या पुट कर देंगे, a पुट कर देंगे फंक्शन में। तो पुट करने के बाद x की जगह सिर्फ a रखा और ये 6a माइनस 9 आपके पास वैसे का वैसे ही आ गया। ये दोनों वैल्यूज आ गई हैं, इस फ्रैक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ला के यहाँ पे क्या कर दें, पुट कर दें। a प्लस एच की जगह उसकी वैल्यू, f ऑफ a की जगह उसकी वैल्यू, दरमियान में माइनस एच वैसे का वैसे ही। यहाँ पे सिर्फ माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये प्लस माइनस के आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। सिर्फ और सिर्फ क्या बचा 6h ओवर h, h से कैंसिल हो गया। तो आफ्टर सोल्यूशन आपका आंसर क्या आ गया 6। इस फ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ गई है 6 आ गई। ये एक अलजेब्रिक फंक्शन था। इसमें दो तरह के, इस क्वेश्चन में दो तरह के क्वेश्चन है, एक अलजेब्रिक है, दो अलजेब्रिक हैं, दो ट्रिग्नोमेट्रिक है। एक अलजेब्रिक मैंने करवा दी है, एक अलजेब्रिक आप करेंगे। इसी तरह दो ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये कोस एक्स वाला है और दूसरा है साइन एक्स वाला। कोस वाला मैं करवा रहा हूं, जिस तरह से कोस वाला है सेम उसी तरह साइन वाला ही आपके पास है। फंक्शन आपके पास है कोस एक्स, फ्रैक्शन की वैल्यू सेम वही है जो आपने फाइंड आउट करनी है। a प्लस एच, एक्स की जगह a प्लस एच पुट कर देंगे पहले, तो कोस ऑफ a प्लस एच, फिर f की जगह a पुट कर देंगे, x की जगह a पुट कर देंगे फंक्शन में, तो कोस ऑफ a। फंक्शन में आए, दोनों की वैल्यूज क्या की, रिप्लेस करवा दी। अब यहाँ पे आपने चैप्टर 10 फर्स्ट ईयर क्लास ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शन में आपने पढ़े थे सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में चेंज करने के फार्मूलाज। मैंने दोनों फार्मूलाज लिख दिए हैं जो कि क्वेश्चन के अंदर यूज होने हैं। कोस वाला यहाँ पे यूज हो रहा है, साइन वाला बाद में यूज होना है। हमने पढ़ा था साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, जब दरमियान में माइनस हो तो पहले कोस वाला आता था और बाद में कौन सा आता था, साइन वाला आता था, अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 और अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। और अगर कोस के दरमियान में माइनस हो तो दोनों सेम ही आपके पास आते थे, यानी कि माइनस का 2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 और साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। तो यहाँ पे आपका चूंकि ये दोनों कोस वाले हैं, ये आपका है अल्फा और ये आपके पास क्या है बीटा। तो चूंकि दोनों कोस वाले हैं, दरमियान में माइनस है, तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस का 2 साइन, ये है आपका अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 और ये क्या आ गया अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। अल्फा a प्लस एच है और बीटा आपके पास क्या है a है। यहाँ पे प्लस a माइनस a आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। a प्लस a क्या हो जाएगा 2a ओवर प्लस h ओवर 2 और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा h ओवर 2 और ये h बाहर -2 से क्या हो गया डिवाइड, तो -2 ओवर h आ गया और ये आ गया साइन a प्लस a 2a प्लस h ओवर 2 और यहाँ से क्या आ गया साइन h बाय 2। अब आपके पास जब ये 2 आप अलग-अलग दोगे तो इस a का 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस h बाय 2 यहाँ से आ जाएगा a प्लस h बाय 2, बाकी सारे का
सबका सब वैसे का वैसे ही। सो ये आपके पास क्या आ गया इस फ्रैक्शन की वैल्यू। सो बेटा ये आपका था लेक्चर नंबर 1 जिसमें हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को टच किया। अगर आपको कोई भी इसके बारे में क्वेश्चन हो तो आप मुझसे क्लास के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।